हेलो बच्चों। आज हम करते हैं क्लास 10th का मैथ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेलकम टू प्रतिष्ठा एकेडमी। आज हम करते हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2। चलो देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड होते कैसे हैं? पहले हम अभाज्य वो होती है जो किसी से संख्या भाज्य ना हो। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं जो किसी से भाज्य ना हो, किसी से भाज्य ना हो, या तो वो एक से, या आप खुद के नंबर एक से, या वही नंबर से, जो नंबर है वही नंबर से भाज्य होंगी। जैसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है 140। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। जैसे इसके प्राइम फैक्टर होते हैं, फैक्टर करेंगे इसके 140 का करेंगे तो 7, पहले 7 से देंगे, डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये जाएगा 4 बार। फिर 2 से करेंगे, ये 2 बार जाएगा। और फिर 2 से करेंगे और ये 1 हो गया। ये हुए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य को हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टर। फैक्टोराइजेशन। जैसे प्राइम फैक्टर है इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर है इसके 140 के करेंगे 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए अपने 2 पे घात 2, क्योंकि ये 2 टाइम आ रही है ना, 2 पे 2 इंटू 5, इस पे 1 बार आ रहा है, और इस पे 7, 5 इंटू 7 इंटू 1। तो पहले 140 को फिर डिवाइड करेंगे। पहले 7 से किया, फिर हमने 5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 4 से किया। जो भी इनके गुणनखंड निकले, जैसे 7 5 2 2 2, तो ये लिख के 140 के 7 5 2 2 2 इस तरह से करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 156 को प्राइम फैक्टर मांगे इसके 156 के, तो 156 के इस तरह से लिखेंगे 156। फिर हम पहले सबसे छोटी संख्या से करते हैं। चलो करते हैं छोटी संख्या से। तो ये आएगा, पहले बड़ी संख्या से ही कर देते हैं। चलो छोड़ो, छोटी से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बड़ी से करते हैं, 13 से 12 बढ़ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 4 बढ़ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 बढ़ जाएगा। फिर 2 से करेंगे और ये एक बढ़ जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड 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 हुए। जैसे 156 2 2 3 और 13। अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 और 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड। दो पे घात दो, 3 इंटू 13, क्योंकि ये 2 बार जा रहा है, ये एक है, ये 1 बार है, तो 3 13, तो इसके हुए 2 पे 2, 3 इंटू 13, ये हुआ बच्चों। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 3825। 3825 को पहले हम 3825 पहले काटेंगे हम 17 से, 225 टाइम जाएगा, फिर हम काटेंगे 25 से, 5 से, फिर 45 बार जाएगा, फिर काटेंगे 5 से, फिर ये जाएगा 9 बार, फिर हम काटेंगे 3 से, ये जाएगा फिर 3 बार, फिर हम काटेंगे 3 से, फिर 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड जैसे यहाँ लिखेंगे 3 3 3 3 5 और ये 5 इंटू 17। अब करते हैं 3825 का 3 पे घात 3, 5 पे घात 2 इंटू 17, ये हुआ 3825 के 3 पे घात 3, 5 पे घात 2 और 17। नेक्स्ट 5005 के गुणनखंड करते हैं बच्चों, जैसे 5005 का 5 0 0 5 13 से करेंगे, फिर हम काटेंगे इसको, 13 से काटने के बाद जाएगा 13, 300, 13 39, 3 8 5, फिर हम करेंगे डिवाइड 11 से, 11 को देंगे 3 बार जाएगा और 5 35। अब हम करते हैं बच्चों 7 से, 7 से जाएगा तो ये 35, 5 बार जाएगा। अब हम 5 से करते हैं तो ये 1 हो गया, 1। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड 5005 के, जैसे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5005 के प्राइम फैक्टर हुआ 5 पे घात 1, 5 पे घात 1, 7 पे घात 1 और 11 इंटू 13, 5 7 11 13। नेक्स्ट करते हैं 7429 का। 7429 को पहले इस टेबल में लिखेंगे 7429। अब हम काटना स्टार्ट करते हैं, पहले कटेंगे बड़ी से 23, 23 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर बचा 5 और 2, 2 बार जाएगा, फिर ये 3 बार करते हैं। फिर 19 से काटते हैं इसको, 19 से काटेंगे तो जाएगा 1 बार, फिर ये 7 बार। अब हम 17 से काटते हैं, 17 से काटने के बाद 1 बार जाएगा। अब लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड खंड हुआ है 23 इंटू
19 इंटू 17, 23 इंटू 19 इंटू 17 5 फैक्टर हुए, 17 इंटू 19 इंटू 23, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? देखो, एलसीएम सी एम लीस्ट कॉमन एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता, और एचसीएफ होता है मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को कहते हैं मल्टीपल, इसको कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। तो समापवर्तक बढ़ती लघुत्तम समावर्तक। जैसे एलसीएम निकालते हैं, जैसे एलसीएम होता कैसे है, एलसीएम एलसीएम बहुत छोटी सी छोटी संख्या जो ए और बी से दोनों तरफ से, जैसे ए है और ये बी है, इसका वो मल्टीप्लाई लेंगे जो ए से भी विभाज्य हो रहा हो और बी से भी। वह छोटी सी छोटी संख्या जो ए और बी दोनों से विभाज्य हो रही हो, जैसे ये आया एलसीएम। ए बी का एलसीएम क्या है, ए बी। अब हम पहले क्या करेंगे, ए को ए बी में डिवाइड करेंगे तो यहाँ बी बचेगा। जब हम बी को ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए बचेगा। तो ये इसका आया, ये इसका रेशियो आया, एलसीएम ए बी आया। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ये है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। जैसे 26 और 91 का देखेंगे, 26 एंड 91 91। जैसे 26 के दो फैक्टर करेंगे, 26 के करेंगे फैक्टर 2 इंटू 13 होंगे। अब 91 के करेंगे तो ये होगा 7 इंटू 13। तो इसमें सबसे सबसे बड़ा गुणनफल कौन सा आ रहा है, ये 13 13। एचसीएफ के लिए सबसे बड़ा गुणनफल कौन सा आ रहा है, 13 13। तो एचसीएफ क्या हुआ, 13 सबसे बड़ा गुणनफल 13, तो एचसीएफ हमारा 13 हुआ। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के 91 को करेंगे एलसीएम
एलसीएम के लिए 2 × 7 × 13 कितना है 182। अब हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए वो हर संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ 26 और 91 एक साथ लिखेंगे। अब काटना स्टार्ट करेंगे। पहले काटेंगे 2 से 13 बार जाएगा, फिर ये 91 बार। अब हम काटेंगे 13 से, ये 1 बार जाएगा और ये 7 बार। अब हम काटेंगे 7 से, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ये एलसीएम के लिए। अब देखेंगे ये 2, 13 और ये 7 के मल्टीपल, तीनों ही मल्टीपल ले लेंगे तो जो भी इस संख्या पूरे संख्या बनती है वो 182 बनती है। तो ये हुआ हमारा एलसीएम 182। अब हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल होता है का गुणनफल। गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बच्चों। अब एलसीएम क्या है हमारा, यहाँ होता है N1 नंबर पहला, नंबर 2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे बच्चों यहाँ पहले लिखेंगे 26 इंटू 91 बराबर 13 इंटू 182। काटना स्टार्ट करेंगे। अब ये एकदम इक्वल आएगा, ये दोनों संख्याएं इक्वल होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ये दोनों संख्याएं इक्वल होंगी, 13 इंटू 91 और 13 इंटू 182। चलो ये सिद्ध हुआ। नेक्स्ट अब हम करते हैं 510 और 92 का। 510 और 92 का हम फैक्टर करते हैं। 510 और 92 का, 510 का फैक्टर आए होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। पहले फैक्टर करना सीख जाओ। 510 के फैक्टर करेंगे हम। पहले 2 से काटेंगे, जाएगा ये 2 बार, फिर 5 बार, फिर ये 5 बार। अब हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 8 बार जाएगा और ये 5 बार। अब हम बच्चों 5 से काटेंगे, 1 बार जाएगा और ये 7 बार। अब हम 17 से काटेंगे, 17, तो ये 1 बार जाएगा। अब ये जो भी इनके फैक्टर आए हैं 2, 3, 5, 17, ये 2, 3, 5, 17। अब हम 92 का करेंगे 92 का। पहले 2 से काटेंगे 46, फिर हम 2 से करेंगे तो 23। अब हम 23 से करेंगे, यहाँ 92 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब हम सात गुणनखंड कौन सा है इनका सबसे बड़ा जो मैच कर रहा है, इसमें भी यही है और ये इसमें भी है 23। एचसीएफ क्या हुआ 23। एचसीएफ होता क्या है, सबसे बड़ा गुणनफल। तो इसमें 2 भी है और इसमें भी 2 है, इसमें और कोई मैच नहीं कर रहा, तो हम ये एचसीएफ 2 हो गया इसका। 4 गुणनफल होता है एचसीएफ गुणनखंड खंड 2, एचसीएफ 2। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, इनकी सभी संख्याएं लेंगे 2, 2 इंटू 23, पहले 23। अब ये ले लिया 2, इसमें ये आ गया। अब
3 × 5 × 17। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60 और इंटू 23 और इंटू 17, तो इसका आएगा 23,460। ठीक है, 23,460 आएगा। अब हम जांच करने के लिए जांच करेंगे। यदि हम देखते हैं कि ये निकला है नहीं, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है गुणनखंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू एचसीएफ 510 इंटू 92 92, तो 2 गुणा 23,460। ये एलसीएम, ये एचसीएफ करेंगे 46,920 46,920। ये सीख लिया हमने। नेक्स्ट 336 और 54 का। 336 और 54 का पहले 336 के फैक्टर करेंगे। 336 के फैक्टर करेंगे, काटेंगे 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। अब हम काटेंगे 8 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अब हम फिर 2 से काटेंगे 4 2, फिर 2 से 21 बार जाएगा। अब 3 से 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। ये कहाँ गया? अब 54 का फैक्टर करेंगे। 54 का 2 बार जाएगा, 2 7, 3 बार 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3, ये 3 और ये 1 ये। अब हम बच्चों इनके 336 के फैक्टर लिखेंगे। 336 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ है वो देखेंगे कितने कौन कौन सबसे बार आए। इसमें 2 आया है, ये एक बार आया और इसमें 1 बार आया। अब इसमें देखेंगे 3 1 बार आया है इसमें, और ये 3 1 बार आया। तो सार गुणनखंड 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो एचसीएफ जो होगा हमारा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर 6। एलसीएम जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, सारे लेंगे हम फिर। ये 4 और ये 2 4 और ये, क्योंकि 2 इसमें भी और 1 2 3 और ये और एक ही एलसीएम के लिए। तो एलसीएम हमारा आया 3024। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 4 2 8 8 9 16 8 3 24 24 3 48, इस तरह से। तो इसका आएगा 3024। 3024। अब जांचेंगे हम। जांचने के लिए तो दो संख्या का गुणनफल होता है। का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर 1 N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू एलसीएफ। तो 336 इंटू 54, 6 इंटू 3024। तो ये आया 18,144। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 आएगा।
तो ये हमारा सिद्ध हुआ, ये N1 होता है, N1, और ये N2 नंबर, N2 और N1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तीसरा क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम बराबर बता दिया था, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। करते हैं 12, 15 और 21 को। पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे, 12 के 12 के निकालेंगे, 2 से देंगे 6, फिर 2 से 3, और ये 3 और ये 1। अब हम 15 के निकालेंगे, 15 के 3, 5, 5 और ये 1। अब हम 21 के निकालेंगे, 21 का 3, 7 और ये 7। ठीक है, तो 12 के फैक्टर जो आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर आए 3 इंटू 7। तो इनमें सबसे बड़ा गुणनफल क्या है जो एक कॉमन है, सार गुणनखंड है 3, इसमें 3 और ये 3। खंड 3, एचसीएफ क्या है 3। एलसीएम के लिए हम 2 2 2, पहले 2 2, फिर 3 एक टाइम लिखेंगे, फिर 5, फिर ये 7। एलसीएम क्या है हमारा 420। 420 वह संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी, और ये 21 से भी डिवाइड होगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 17, 23, 29। अब 17, 23, 29 के करेंगे हम। 17 के फैक्टर करते हैं तो 17 का एक ही फैक्टर होगा, 17 एकम 17। 23 का एक ही फैक्टर होगा 23। 29 का एक ही फैक्टर होगा 29। ये वह संख्या है प्राइम नंबर जो पहले बताई थी अभाज्य संख्या, या तो जो अपने आप से होगी प्राइम नंबर, वो होती है प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक या अपने आप से भाज्य हो, जैसे 17, 23, 29 अभाज्य संख्या। जैसे 17, अब 17 के फैक्टर लिखेंगे हम, 1 इंटू 17, 19। 23 के फैक्टर लिखेंगे, 23 के 1 इंटू 23, 29 के फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 29। तो इसका सार गुणनखंड है, सार गुणनखंड खंड है 1, सार गुणनखंड है 1। तो इसका एलसीएम जो हुआ 1 हुआ, एलसीएम होगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11,339 एलसीएम। जैसे 11,339 17 से भी डिवाइड होगा, 23 से भी डिवाइड होगा, 29 से भी, ये एलसीएम आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ये 8 9 25, 8 9 25 का 8 9 25 का फैक्टर करेंगे। पहले 2 से देंगे 4 बढ़ जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बढ़ जाएगा, और फिर अब 2 से देंगे 1 बढ़ जाएगा। अब 9 के करेंगे, 9 को पहले 3 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार। अब 25 का 25 से देंगे, 5 से देंगे 5 बार, और 5 से फिर देंगे 1 बार। अब क्या करते हैं,
लिखते हैं इसके 8 के लिखेंगे 2 2 2, 9 के लिखेंगे 3 इंटू 3, 5 के लिखेंगे 25 के लिखेंगे 5 इंटू 5। अब हम 5 इंटू 5 एलसीएम इंटू 1 भी लिखेंगे 1 1। इनमें क्या है सार गुणनखंड क्या है, सार गुणनखंड क्या है 1, एलसीएम क्या है 1। एलसीएम के लिए हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 8 9 25 वही संख्या। अब ये आएगा 1800। एलसीएम हमारा क्या आया 1800। 1800 वही संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी और 25 से भी डिवाइड होगी। एलसीएम ये और ये हमारा सार गुणनखंड एचसीएफ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ n1 इंटू n2 ठीक है। तो एलसीएम बराबर आया n1 इंटू n2 अपॉन एचसीएफ ये। अब हम करते हैं एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या 657 डिवाइड बाई 9। अब हम काटते हैं 9 से काटेंगे इसको, तो 9 7 63, 7 9 3 27 23। जब हम 306 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 थी 18 1 9, 7 दिया 7 के 42 2 4 7 21 2। अब हम इसको ऐड करेंगे 8 3 9 4 13 1 2 22,338। हमारा एलसीएम आया 22,338। एचसीएफ 306 एचसीएफ आया हमारा 306 657 संख्या क्या है 9। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है n1 इंटू n2 ये n1 हुआ ये n2 ठीक है। एलसीएम के लिए n1 इंटू n2 का अपॉन एचसीएफ एलसीएम बराबर 306 अपॉन 657 अपॉन 9 काटेंगे तो ये आएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट करते हैं जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। 6n का अभाज्य गुणनखंड 6n का अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 3 n। जब कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 n के रूप में होंगे। जब कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य
गुणनखंड 2 × 5 n के रूप में रूप को समाप्त का होता है 2 × 5 n के रूप का होता है। तो अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। मानते हैं a बराबर 7 × 11 × 13 × 13। तो पहले 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लिया तो 7 × 11 × 13, सॉरी एक आएगा यहाँ, एक 13 तो कॉमन ले लिया। कॉमन जैसे 13 × 13 × 7 है कोई संख्या, तो हम यदि इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो 7 × 1 हो जाएगा, 7 × 1 तो 7 × 13 91 हो जाएगा। इस तरह से चलती है, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस होने पर तो ये होता है, ठीक है। 8 × 13 जब करोगे ना तब यही आएगा आंसर, ऐसे, ठीक है, प्लस होने पर सॉरी, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 77, 13 × 7 को 11 से करेंगे 77, 1 से करेंगे तो भी 77 आएगा, तो ये 77 प्लस है ये, सॉरी +1, 13 × 78, 13 × 78 यह एक भाज्य संख्या है। 13 × 78 अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। लिख देता हूँ, चलो अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो गुणनखंड है जैसे अब ये b बराबर ये a किया है, b बराबर ये होगा, ए सवाल को a हो गया, b का होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दूसरे पेज पर चलते हैं। b बराबर क्या है, b बराबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब हम लिखेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे
7 छक्के 42, 24 को जब 42 से इंटू करेंगे तो 1008 आएगा। 5 इंटू 1008 प्लस ये 1 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 1009, 1009, 5 इंटू 1009, तो ये भी आया। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। दो गुणनखंड हैं। अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी भाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। जैसे अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट चलती है। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट चलती है। ठीक है। और रवि एक चक्कर में 12 मिनट। एक चक्कर में रवि 12 मिनट चलता है। तो वे दोनों एक ही स्थान पर इसका एलसीएम हुआ। 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे। तो होगा 18 का एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2, ये ठीक है। ये कैसे लेंगे? 18 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे फिर 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1, अब 12 आएगा। पहले 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, अब फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 आएगा। ऐसे तो एलसीएम आएगा इसका पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ आया, एचसीएफ सार संख्या 3 दूनी 6, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, 3 इंटू 2 बराबर 6। एलसीएम बराबर पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 12/6, काटेंगे 3, तो एलसीएम आया हमारा 48। एलसीएम क्या है? सॉरी 36। एलसीएम हमारा आया 36। एलसीएम आया 36 मिनट। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः
प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे तो वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। नेक्स्ट, चलो खत्म हुआ ये स्लाइड पूरी। एक्सरसाइज 10th की 1.2 खत्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक